तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीन जीएम। ठीक है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तक आपने जीपी में एनएस टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स, सपोजिशन ऑफ टर्म्स पढ़ा, और आज अपन इसमें दो टॉपिक कंप्लीट करने को जाने वाले हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स के बाद नेक्स्ट अपना हेडिंग है ज्योमेट्रिक मीन। बिल्कुल एपी में जैसे अपन ने डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में अपन इसको समझ रहे हैं ताकि आपको कंपेयर करके याद रखने में आसानी हो। तो दी फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट केस है हमारा वो ये है कि हियर वी डिस्कस ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू गिवन नंबर्स। जब आपको दो नंबर दिए जाएंगे और वो दो गिवन नंबर्स को हम नाम दे देते हैं ए और बी। जब आपको दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो हमेशा याद रखें ज्योमेट्रिक मीन को आगे से हम कैपिटल जी से डिनोट करेंगे, जैसे अरिथमेटिक मीन को कैपिटल ए से डिनोट करते थे। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू गिवन नंबर्स ए एंड बी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। और अरिथमेटिक मीन में होता था दोनों का सम बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन में होगा दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट ले लीजिए, देन यू गेट दी ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी। तो दिस इज ज्योमेट्रिक। वहां पर सम करके टू से डिवाइड करते थे, यहाँ पे प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। एंड सिमिलरली इसका जो जनरलाइज्ड वर्जन है कि इफ यू हैव टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन गिवन नंबर्स, और वो नंबर्स यदि आपके A1, A2 और अप टू AN है, they are the n numbers and we have to find in n numbers का ज्योमेट्रिक मीन। तो यदि आपका दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन आप निकाल रहे हो तो दोनों का प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट लेते हैं। तीन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो तीनों का प्रोडक्ट करके क्यूब रूट लेंगे। चार नंबर्स में चारों का प्रोडक्ट करके फोर्थ रूट लेंगे। तो सिमिलरली व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n गिवन नंबर्स, जब आपको n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो इन सारे n नंबर्स का आप प्रोडक्ट करेंगे, A1 इंटू A2 इंटू A3, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी नंबर्स, एंड इसका आपने nth रूट ले लेना है। सो दिस इज द जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ द फर्स्ट केस। जब आपको n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी नंबर्स और उनका nth रूट, यदि आप n की जगह पर 2 ले लेंगे तो ये फर्स्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो बहुत बेसिक रिजल्ट्स हैं जो एपी में आपने पढ़ा था। ये चीज कि सबको n को ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते थे, ज्योमेट्रिक मीन निकालते वक्त उन सभी का प्रोडक्ट करके nth रूट फाइंड कर देंगे उसका। तो दिस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n गिवन नंबर। ठीक है, ये पहली दो बातें हैं, बहुत बेसिक हैं, इन पर क्वेश्चन अपन करेंगे, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू टेक दी स्क्रीनशॉट। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बहुत बेसिक बातें हैं। मूविंग ऑन टू अवर थर्ड केस, अपन तीसरा केस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बिल्कुल वही सीक्वेंस में लेके जा रहा हूँ ताकि साथ साथ आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अरिथमेटिक मीन भी रिवाइज होता रहे। तो मूविंग ऑन टू दी थर्ड केस, ये सारे फॉर्मूले हैं, लर्न करने हैं, आपको करना ही पड़ेगा। तो अब अपन तीसरे केस की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आपको दो नंबर्स के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, आपने एपी में दो नंबर्स के बीच में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए थे, यहाँ पर हम दो नंबर्स के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं। तो हेडिंग हमारा हो जाएगा कि वी हैव टू इंसर्ट, थर्ड केस,
insert an geometric means between two numbers A and B, between numbers A and B. जब आपको दो नंबर्स के बीच में एंड ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं तो आप फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे? जैसे आपने, यदि आप एपी की बात को रिवाइज करें तो एपी में जब दो नंबर्स के बीच में आपने एन मीन इंसर्ट करने थे तो आपको ये बताया था कि जब वो आप इंसर्ट कर दोगे तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म होगा, और जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है वो सेकंड टर्म बनेगा एपी का, जो सेकंड अरिथमेटिक मीन है वो थर्ड टर्म बनेगा एपी का, एंड सो ऑन। तो इनडायरेक्टली जो अरिथमेटिक मीन्स थे वो एपी के टर्म्स बन जाते हैं, और जो भी आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हो वो एपी का एक ज्यादा टर्म होता है। जैसे फर्स्ट अरिथमेटिक मीन सेकंड टर्म होता था, सेकंड अरिथमेटिक मीन थर्ड टर्म होता था। तो सिमिलर वे में कि जब आपको अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो इनडायरेक्टली आपको टर्म कैलकुलेट करनी है, और टर्म कैलकुलेट करने के लिए दो ही बातें रिक्वायर्ड होती थी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी आपको गिवन है तो आप केवल उसमें से डी कैलकुलेट कर लेते थे, और वहां डी कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला था वो बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन होता था, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, एन नंबर ऑफ इंसर्टेड मीन था। तो सिमिलरली when we have to insert an geometric mean between two given numbers, जब आपको दो given numbers के बीच में n geometric mean insert करने होंगे तो हमने मान लिया कि geometric means are g1, g2 up to gn, they are the n geometric means, और इनको हमने ए और बी के बीच में जब डाल दिया तो ये सब मिलके एक एपी एक जीपी फॉर्म कर लेते हैं, दे आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सिंस वी हैव टू इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन्स, तो वो एन ज्योमेट्रिक मीन हमने कंसीडर कर लिए G1, G2, G3 एंड Gn, और जब आप इनको इंसर्ट कर दोगे ए और बी के बीच में तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है वो इस जीपी का सेकेंड टर्म है, जो सेकंड ज्योमेट्रिक मीन है वो इस जीपी का थर्ड टर्म है, एंड सो ऑन। तो कोई पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड है, तो फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है, केवल कॉमन रेशियो हमको निकालना है। सो फॉर फाइंडिंग एनी ज्योमेट्रिक मीन फर्स्ट वी कैलकुलेट इट्स कॉमन रेशियो। तो नाउ चूंकि ये एक जीपी है और आप देखेंगे कि यदि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो ये आपने कितने मीन इंसर्ट किए हैं, एन मीन इंसर्ट किए हैं, दे आर एन मीन्स, मतलब ऑलरेडी दे आर एन टर्म्स, और वन ये टू, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस टू हो गए, यहाँ पर ये एन मीन्स है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस टू हो गए। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो रेज टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस टू है माइनस वन। ये nth टर्म का फॉर्मूला है जीपी के, a इंटू आर पावर एन माइनस वन। जीपी में आप ये nth टर्म का फॉर्मूला, इसका रेफरेंस आप यहाँ पर ये दे सकते हो कि जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला है वो a इंटू आर पावर एन माइनस वन होता है, लास्ट टर्म बोले तो nth टर्म। तो जो भी टर्म आप कैलकुलेट कर रहे हो आर पे पावर एक कम आता है, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस टू माइनस वन होगा। एंड नाउ ये आप a से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, तो जब आप a से डिवाइड करोगे तो अगले स्टेप में ये b अपॉन ए बन जाएगा और r पे पावर n प्लस वन का आएगा। नाउ दिस कैन ऑल्सो बी रिटन b अपॉन ए रेज टू दी पावर वन अपॉन n प्लस वन इज इक्वल्स टू r। मतलब हियर वी टेक n प्लस वनथ रूट बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, दोनों तरफ मैंने n प्लस वनथ रूट ले लिया है। n प्लस वनथ रूट का मतलब है वन अपॉन n प्लस वन की पावर ले ली है, तो इस पे वन अपॉन n प्लस वन का पावर लगाओगे तो ऐसा दिखेगा, इस पे वन अपॉन n प्लस वन का पावर लगाओगे तो ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पर हियर देखिए वी गेट आवर कॉमन रेशियो। तो जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन था,
यहाँ जीपी में कॉमन रेशियो के लिए ये फॉर्मूला आएगा। बी और ए दोनों क्वेश्चन में आपको दिए होंगे। एन नंबर ऑफ मीन्स है, कितने इंसर्ट किए हैं ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो वंस वी गेट ए बी एंड एन, तीनों हमको बातें मिल गई, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए, कॉमन रेशियो मिल जाएगा। एंड वंस वी गेट दी कॉमन रेशियो, एक बार हमको कॉमन रेशियो मिला, तो अब आप देखें कोई सा भी ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। सो नाउ देयरफॉर अब आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है इट इज द सेकेंड टर्म ऑफ दिस जीपी, और सेकेंड टर्म के लिए फॉर्मूला होता है ए इंटू आर। ऐसे ही सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन थर्ड टर्म होगा जो ए आर स्क्वायर होगा, एंड सो ऑन। जो nth ज्योमेट्रिक मीन होगा ये a इंटू आर पावर n होगा। मतलब ओवरऑल आप देखें कि आप जो भी अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी जो भी ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, यदि यहाँ पर फर्स्ट तो आर पे पावर 1 है, सेकंड तो आर पे पावर 2 है, nth तो आर पे पावर n है। मतलब ओवरऑल आप इसी बात को इन जनरल जी आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a इंटू आर पावर आई। जो यहाँ पे सफिक्स है वही पावर पे आएगा। और आई का वैल्यू आप क्या ले सकते हो, पहला ज्योमेट्रिक मीन, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन और अप टू nth ज्योमेट्रिक मीन। सर 1/2 1/1 होगा ना, क्या जो बोले? g इक्वल्स टू आर 1/i होगा ना। 1/i क्यों होगा? टर्म है ना, अच्छा हाँ। टर्म का फॉर्मूला तो ये होता है। ठीक है, तो ओवरऑल अब आप देखें कि कोई भी ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। सो देयरफॉर इफ यू हैव टू कैलकुलेट एनी ज्योमेट्रिक मीन जी आई, तो उसके लिए फॉर्मूला है a इंटू आर पावर आई। बिल्कुल यही बात फिर से एक बार लिख दी है, और वेयर i का वैल्यू 1 से लेकर n तक है। ये हो गया अपना दूसरा बात। So if you have to insert any geometric mean या any number of geometric means between two given numbers, जब भी दो नंबर्स के बीच में कितना ही नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, आपने ये दो बातों पे फोकस करना है। सबसे पहले गिवन नंबर्स और नंबर ऑफ इंसर्टेड ज्योमेट्रिक मीन से आप आर निकाल लो, और वंस वी गेट आर तो फिर इस फॉर्मूला से आप कोई सा भी ज्योमेट्रिक मीन आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल यही चीजें आपने वहां पर भी लिखी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक मीन में। ठीक है, तो इस बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलो। सर वो जो आपने ऊपर में जो फर्स्ट स्टेप में लिखा है ना, ए सॉरी आर पावर n+2 -1 नहीं क्या? हाँ, हाँ सर, वो n+2 मतलब कहाँ से है, एक बार बताओ। ये देखो कितने टर्म्स हैं, ये कितने मीन इंसर्ट किए हैं, n। तो n नंबर्स तो यही हो गए, ये हो गया, एक और जोड़ेंगे तो n+1, एक और जोड़ेंगे तो n+2, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए जीपी के, n+2 टर्म्स हो गए। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स -1। तो नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है, तो n+2 -1। समझ गया आयुष अभी? हाँ सर समझ गया। ओके ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए मूविंग ऑन टू दी थर्ड पेज, तीसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आपके रिजल्ट्स हैं, बिल्कुल वही, बिल्कुल वैसे ही उसी सीक्वेंस में जो आपने एपी में पढ़े थे। तो नेक्स्ट है इसमें नोट, और
नोट में पहला नोट ये है कि यदि आप ए और बी के बीच में केवल दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हो, तो एक के लिए तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है रूट ए बी, लेकिन जब आपको दो नंबर्स के बीच में केवल दो मीन इंसर्ट करने, बिल्कुल ये थ्योरी आपने एपी में भी पढ़ी थी, जब दो नंबर्स के बीच में दो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए थे तो पहला अरिथमेटिक मीन 2a + b/3 और दूसरा a + 2b/3 था, और उसमें दोनों का सम जो आता है वो a + b के बराबर आता है। ये आपने एपी में पढ़ा था। अब सिमिलर वे में जब आप दो नंबर्स के बीच में केवल दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे, तो पहली बात इसमें यह है कि जो पहला ज्योमेट्रिक मीन है उसका वैल्यू होता है a² b⁻⁴, और जो दूसरा इंसर्टेड ज्योमेट्रिक मीन है उसकी वैल्यू होती है ab²⁴ ये आपने डायरेक्टली लर्न करना है। एक के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है रूट ए बी, दो इंसर्ट करने हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, और साथ में इसमें एक रिजल्ट और है। और दूसरी बात इससे कि यदि आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे G1 और G2 का, तो वो A और B के प्रोडक्ट के बराबर आता है। मतलब दो नंबर्स के बीच में दो मीन इंसर्ट करो तो बीच वाले दोनों का प्रोडक्ट पहले और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आता है। बाकी आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हो। इफ यू हैव टू वेरीफाई दिस, तो टू वेरीफाई दिस, देखिए दो नंबर्स के बीच में दो मीन इंसर्ट करने हैं, तो सबसे पहले आपको बोला था जैसे ही आए तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या होता है b/a⁴ n नंबर ऑफ इंसर्टेड मीन होता है। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो कितना आएगा b/a⁴ नाउ द फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, तो G1 का जो फॉर्मूला होता है वो a × r⁻1 होता है। तो a तो a ही है, और r का वैल्यू आपने कितना निकाला b/a⁴ 1/3, मतलब ऐसा। तो जब a की पावर को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 - 1/3 a⁻2/3 आ जाएगा, b⁻1/3 आ जाएगा। इसको आप a² b का होल पावर 1/3 लिख सकते। एंड सिमिलरली व्हेन वी कैलकुलेट G2, तो G2 के लिए फॉर्मूला AR² है, और जब आप कॉमन रेशियो का स्क्वायर करेंगे तो r पावर 2/3 बनेगा, मतलब b⁻2/3 अपॉन a⁻2/3। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - 2/3 ये बनेगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे ab² का पावर 1/3। तो ये जो दो मीन आपको लिखे थे ये मैंने आपको वेरीफाई करके बताए। ऑल्सो जब आप इनका प्रोडक्ट कर लेंगे, G1 और G2 का प्रोडक्ट जब आप करोगे, अगेन व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज टू G1 और G2 का प्रोडक्ट, तो ये G1 की वैल्यू है, G2 की वैल्यू है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये बेस सेम है, तो बेस बेस प्रोडक्ट हो जाएंगे। a पे पावर कितना आएगा 3, b पे पावर कितना आएगा 3, और होल पावर कितना है 1/3। क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा तो केवल कितना आ जाएगा ये। तो इजीली वेरीफाई भी हो जाते हैं रिजल्ट, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ये डायरेक्ट फार्मूला आपको लर्न करना है कि जब दो नंबर्स के बीच में आप दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे तो पहला ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ये होता है, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे आएंगे आपको, तो जब भी कितने ही नंबर ऑफ मीन इंसर्ट करने हैं आपने, तो फॉर्मूला क्या है आर निकालने का b/a⁴1/n+1। n होता है कितने मीन इंसर्ट किए, तो यहाँ पे कितने मीन इंसर्ट किए हैं 2, तो 2 + 1 हो गया, तो b/a⁴1/3 आ गया। तो आपको कॉमन रेशियो मिल गया। अब कॉमन रेशियो मिल गया तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, अभी आपको बताया था पिछले पेज पे कि यहाँ पे जो भी मीन इंसर्ट कर रहे हो फर्स्ट पावर भी आएगा 1 का, a तो a ही है, और r का वैल्यू आपने कितना निकाला b/a⁴1/3। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपने पढ़ा है डिवीजन में जब बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं,
तो 1 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2/3 आएगा एंड वी गेट दिस रिजल्ट। सिमिलरली ए आर स्क्वायर, तो ए तो एस एच और आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 2/3 की पावर हो जाएगी, तो ये 2/3 का पावर हो गया। और यहाँ भी बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 1 में 2/3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/3 आएगा। तो ये बन गया सेकंड ज्योमेट्रिक मीन। और अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, तो दोनों पे पावर 1/3 का है और बेस बेस प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो ए पे पावर 2, ए पे पावर 1, तो ए पे पावर 3 आएगा, बी पे पावर 1, बी पे पावर 2, तो बी पे पावर 3 आएगा। दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, ए बी। समझ गया साहिल साहू अभी? यस सर, समझ गया। ओके, चलिए टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। आप में से किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो उसको। भाई मेन थिंग जो है ना वो आपको बता दूं कि आपने इतनी बात, नीचे तो मैंने वेरीफाई किया है, ये तो आपको करना है। बाकी अपनी मेन थिंग ये है कि जब आप दो नंबर्स के बीच में केवल 2 मीन इंसर्ट करोगे, केवल 2 मीन इंसर्ट करोगे, तो वो 2 मीन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। मतलब यदि 1 मीन इंसर्ट करना है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है √AB। 2 करना है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है A और B ये होंगे, सॉरी G1 और G2 ये होंगे। लेकिन जब 2 से ज्यादा आएगा तो फिर अपन बाई मेथड जाएंगे। बाई मेथड में केवल 2 ही चीजें हैं, कॉमन रेशियो निकालो और फिर जितने मीन पूछे हैं वो सब निकालते चले जाओ। क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन इनडायरेक्टली वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टर्म बन जाता है। बस होता ये है कि पहला ज्योमेट्रिक मीन सेकंड टर्म होगा, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन थर्ड टर्म होगा। तो ये जो अपन ए और बी के टर्म्स में कर रहे हैं, फॉर्मूला का डेरिवेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लेंदी दिखता है। लेकिन जब आप इसको नंबर्स के लिए करोगे, जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, यदि अपन इसको इसी बात को नंबर लेके सॉल्व करेंगे तो बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर नोट का दूसरा पॉइंट ये था, अभी नोट में अपन दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे बी। तो इसी थ्योरी को मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, आपको बड़ा इजी लगेगा, देखिएगा। So now here we discuss a question based upon this concept। जो मैंने अभी ये पेज 3 पे आपको बताया, इस कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कितना इजी हो जाता है। ये तो अपन फॉर्मूला बनाए और अननोन ए बी लिखा तो थोड़ा सा लेंदी आपको दिख रहा है, लेकिन जब ये चीज नंबर्स में आएगी तो बहुत ज्यादा आपको इजी हो जाएगी। जैसे मान लो क्वेश्चन आपको आया, क्वेश्चन है insert 2 geometric means between 1 and 27। 1 और 27 के बीच में 2 मीन इंसर्ट करो। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी जा सकते हो, अदरवाइज मेथड से भी जा सकते हो। तो अपन को 2 मीन ही इंसर्ट करने हैं। मान लो अपन उन मीन्स को नाम दे देते हैं G1 और G2, ये 2 मीन हो गए इंसर्ट। अब अपन को G1 G2 का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का वैल्यू क्या होता है, B/A पावर 1/n+1। ये फॉर्मूला आपने लिखा है, मतलब क्या आ जाएगा, ये 27 का क्यूब रूट, और 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3। तो कॉमन रेशियो 3 आ गया। अब जैसे ही कॉमन रेशियो मिला तो देयरफॉर फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, A/R⁴ A फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो आपने कितना निकाला है, 3 पे पावर 1, तो ये आ जाएगा 3। एंड नाउ वी कैलकुलेट दी सेकंड ज्योमेट्रिक मीन। तो सेकंड ज्योमेट्रिक मीन AR² होता है, तो ये 1 × 3² मतलब कितना हो जाएगा, 9। तो ये आपके आंसर हो गए। 2 नंबर्स
और आप देख भी सकते हो कि यदि मैं 3 और 9 लिख दूं तो ये मिलके एक जीपी बना देंगे। ये था क्वेश्चन। तो नंबर्स लेके जब आप सॉल्व करोगे इसी बात को, जब मैंने यहाँ पे ए लिया था, बी लिया था और एन लिया, सॉरी 2 लिया था, तो वही चीज आपको बड़ी मुश्किल दिख रही थी क्योंकि वो अननोन के टर्म्स में थी। लेकिन जब आप इसको डिजिट डाल के सॉल्व करोगे तो यही चीज आपको अभी इसके पहले बताई थी, वो ए बी के टर्म्स में थी, लेकिन जब ये डिजिट में आपने सॉल्व किया तो कैलकुलेशन देखिए इजी हो क्या है आपके सामने। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आई होप अब आप समझ गए होंगे। अच्छा, जो दूसरी प्रॉपर्टी आपने इसमें लिखी थी वो भी आप यहाँ पे करके देख लो। यदि आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो, मतलब G1 और G2 का प्रोडक्ट, ये आपने प्रॉपर्टी लिखा था उसमें कि G1 G2 का प्रोडक्ट ए और बी के बराबर आता है। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन 3 निकाला, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन 9 निकाला, फर्स्ट टर्म 1 था, कॉमन रेशियो सॉरी सेकंड टर्म 27 था, तो आप देख रहे हो 27 बराबर 27 आ गया। तो ये चीज भी वेरीफाई हो जाती है। तो ये हमेशा याद रखें कि आप जो दो मीन इंसर्ट करेंगे बीच में, उन दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट के बराबर आएगा। सर अगर तो ये पेपर हाँ में बोलो। दिया अगर 4 ऑप्शन रहे तो फिर हम ऑप्शन वाइज भी जा सकते हैं ना, हाँ G1 G2 का प्रोडक्ट ए हाँ बी का हाँ होंगे। हाँ, वैसे भी जा सकते हैं। जिन दो का प्रोडक्ट ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा वो आपका आंसर बनाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब अपन नोट में जो दूसरा नोट है वो लिख रहे हैं। नोट में पहला नोट ये था कि यदि आप दो नंबर्स के बीच में दो मीन इंसर्ट करोगे तो उनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से भी कर सकते हो। मतलब मैं यदि इसी क्वेश्चन को जो फॉर्मूला आपको बताया था वो फॉर्मूला से अपन करें, ठीक है, हटा दो इसको, इसी क्वेश्चन का सेकंड सॉल्यूशन देख लो आप। यदि अपन इसी क्वेश्चन को बाई फॉर्मूला करें, जो फॉर्मूला आपको बताया था, मान लो ये क्वेश्चन है और वी हैव टू इंसर्ट टू मीन्स बिटवीन 1 and 27, 1 और 27 के बीच में हमको दो मीन इंसर्ट करने हैं। तो आपने जो अभी थ्योरी पढ़ा था वो थ्योरी पहले अपन थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पर कि वी नो दैट कि जब मेरे को दो नंबर्स के बीच में दो मीन इंसर्ट करने होंगे कि ए और बी के बीच में मान लो मेरे को G1 और G2 इंसर्ट करना है, तो आप ये जानते हो कि G1 के लिए फॉर्मूला आपने क्या लिखा है, ए स्क्वायर बी का पावर 1/3, और G2 के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला से भी जा सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको अभी मैंने वेरीफाई किया। एंड नाउ हियर बी वेरीफाई दिस। अब आप इसको क्वेश्चन में डाल दीजिए तो देखो, हाँ, तो यदि आप कंपेयर करेंगे, सो देयरफॉर यदि आप फर्स्ट टर्म देखें तो ए की जगह पर क्वेश्चन में कितना दिया था आपको 1, तो ए का वैल्यू 1 है। G1 G2 तो निकालना ही है, 3 तो 3 है ही, और बी का वैल्यू कितना है 27 है। बस ए और बी अपन को पता है तो डाल दीजिए। पेन अच्छी नहीं चल रहा है, एक मिनट। हाँ, तो ए 1 है और बी आपका 27 है। तो देयरफॉर फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी 27 है, इसका क्यूब रूट। तो ये देखो ऐसे भी आ जाता है।
27 का क्यूब रूट निकालोगे तो 3 आएगा। ये पहला ज्योमेट्रिक मीन हो गया। और दूसरा ज्योमेट्रिक मीन क्या था? ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मतलब 27 का स्क्वायर और उस पे क्यूब रूट। 27 ऑलरेडी 3 पावर 3 होता है, तो इसको 27 को 3 पावर 3 लिखेंगे और उस पे पावर 2, तो ये 3 पावर 6 हो जाएगा। तो बचेगा 3 स्क्वायर और ये आ जाएगा 9। तो देखिए दोनों ज्योमेट्रिक मीन 3 और 9 आ गए। तो आप बाई फॉर्मूला भी जा सकते हो ये क्वेश्चन को, ठीक है। और यदि बाई फॉर्मूला नहीं जाना है तो फिर मेथड से भी जा सकते हो। बोलो साहिल साहू, क्या डाउट है? सर अगर हमको 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं तब भी G1 G2 का प्रोडक्ट AB के बराबर आएगा? कितने मीन इंसर्ट करने हैं? अगर 3 या 4 मीन इंसर्ट नहीं करने रहेंगे तब भी नहीं G1 नहीं G2 नहीं नहीं, 2 इंसर्ट करने हैं तो 2 का प्रोडक्ट आता है। 2 इंसर्ट करने हैं तो 2 के लिए ये रिजल्ट वैलिड है। अब यदि आपने 3 इंसर्ट किए, 4 इंसर्ट किए या 5 इंसर्ट किए तो उनका प्रोडक्ट कितना आता है वो मैं आपको अगली बात में बता रहा हूँ, अगले नोट में, ठीक है। यदि आप इसमें अब 2 से ज्यादा इंसर्ट करोगे, 3, तो फिर बीच वाले जो मीन आपने इंसर्ट किए हैं उनका प्रोडक्ट किसके बराबर आता है वो मैं आपको अब वेरीफाई कर रहा हूँ अगली बात में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये दूसरा मेथड है, उसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड है, डायरेक्ट फॉर्मूला से यूज किया है अपन। तो कहने का मतलब है कि यदि आपको 1 या 2 दिए हों तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, लेकिन जब 2 से ज्यादा दिए हों, 3 इंसर्ट करने हैं, 4 करने हैं, तो फिर अपन बाई मेथड जाएंगे। अब मैं आपको अगला नोट बता रहा हूं। तो ये तो हमारा पहला नोट हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नोट। तो नेक्स्ट है आपका कि यदि आप, अच्छा एपी में आपने क्या लिखा था वो नोट एपी में मैं आपको बता देता हूँ। एपी में आपने लिखा था वही चीज को कि यदि आप 2 नंबर्स के बीच में, एपी का थोड़ा सा रिवीजन आप यहाँ पे देख लें कि मैंने यदि ए और बी के बीच में A1, A2, AN, B एन मीन इंसर्ट किए हैं, तो ये नोट आपने एपी में ऐसा लिखा था कि ये सारे इंसर्टेड मीन्स का जो सम आता है, सम ऑफ ऑल दी इंसर्टेड मीन्स, इन सारों का जो सम आता है, सिग्मा ए आई फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब क्या हुआ? A1 + A2 + A3, मतलब इन सब का सम। तो इन सब के सम के लिए आपने फॉर्मूला क्या लिखा था? ये आपने लिखा था n × a, और फिर आपने लिखा था कि a की वैल्यू होती है a + b/2। ये आपने एपी में सेकंड नोट लिखा था। ये एपी की बात हुई, ये रिवीजन हुआ। अब यही बात को जब मैं आपको जीपी में बताऊंगा तो वो जीपी में आपको बात कैसी दिखेगी कि इफ, मतलब ये नोट जो आपका कंटिन्यू है, पहले अपन ने नोट ए लिखा था, अब ये नोट बी, कि इफ G1, G2, Gn be n means inserted between 2 given numbers a and b, मतलब ये सब मिलके एक जीपी बना रहे हैं। हमने यहाँ पर G1, G2, Gn n मीन इंसर्ट किए हैं 2 नंबर्स के बीच में। ये टोटल n ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, n ज्योमेट्रिक मीन्स। बिल्कुल वैसी बात, यहाँ पर n अरिथमेटिक मीन्स है। तो आप लिखते थे n अरिथमेटिक मीन है तो उनका जो सम होता है वो n × a के बराबर होता है। यहाँ पर जब आप 2 नंबर्स के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे तो जो रिजल्ट है इसके बाद देन
इन सारे इंसर्टेड ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n gi ये होता है g raised to the power n, where g नीचे लिख लेता हूं, where g is square root over ab। बिल्कुल वैसे ही है, देखो आप कंपेयर करके याद रखेंगे तो एपी और जीपी का मैं साथ साथ आपको डिस्कशन कर रहा हूं ताकि कंपेयर कर सकें और याद रखने में आपको हेल्प हो सके। वही सीक्वेंस में जा रहे हैं, वही सीक्वेंस से आप इसको ज्यादा लंबे ड्यूरेशन तक याद रख सकते हैं। अब अपन इसको वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है, मैं इस रिजल्ट को वेरीफाई भी कर देता हूं। एक बात जो आपके लिए यहाँ पे नई है वो क्या है कि दिस इज कॉल्ड सिग्मा, और ये समेशन के लिए यूज करते हैं, और ये जो पाई का सिंबल है ये प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये सम होता है और ये प्रोडक्ट का साइन होता है। आपको n नंबर्स का सम लिखना है तो मैं सिग्मा लगाऊंगा, आपको n नंबर्स का प्रोडक्ट लिखना है तो मैं पाई लगाऊंगा, और ये जो प्रोडक्ट का जो साइन है, ठीक है, तो आप इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई पाई लिखा है कि ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो जब भी प्रोडक्ट लिखेंगे तो उसकी रेंज मेंशन करेंगे। यदि यहाँ से यहाँ i फ्रॉम 1 to n लिखा है, जब पाई पर ऐसी बात लिख दी तो आप ये समझिएगा कि वो प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, G1 इंटू G2 इंटू G3 अप टू Gn, n नंबर्स का प्रोडक्ट। तो उतना बड़ा लिखने के बजाय G1 G2 G3 G4 Gn मैं उसकी जगह पर ये लिख दूंगा आगे से, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, दिस इज ओनली द सिंबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n नंबर। जितने नंबर्स का प्रोडक्ट लिखना है वो रेंज मेंशन कर दो i फ्रॉम 1 to n, ठीक है। सो नाउ हियर वी वेरीफाई दिस। तो देखिए वेरिफिकेशन के लिए केवल इतनी सी बात है कि जब आपको इन n ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट शो करना है कि ये g पावर n होता है, तो मैं सबसे पहले यही लेके चल देता हूँ, i फ्रॉम कितना है 1 to n gi। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है G1 G2 इंटू Gn, ये सबका प्रोडक्ट। अब आप इसमें वैल्यूज पुटअप करिए, G1 की, G2 की, G3 की। तो G1 मतलब फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, वो आपका क्या होता है a इंटू आर। G2 सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ए आर स्क्वायर, इंटू Gn क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। कितने टर्म्स हैं ये, n टर्म्स। तो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए n टाइम्स, तो a पावर कितना बनाएगा n। और उसके बाद r पे 1 का पावर है, 2 का पावर है, 3 4 5 n है, और बेस सेम है। तो आप जानते हो बेस सेम है और प्रोडक्ट हो रहा है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो r पे पावर क्या बनेगा 1 + 2 + 3 अप टू n, ठीक है। तो अब a पावर n अपनी जगह सच है। कॉमन रेशियो का वैल्यू अपन जानते हैं, कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना होता है b अपॉन a का पावर 1 अपॉन n + 1, ये कॉमन रेशियो की वैल्यू है। जब आप n मीन इंसर्ट करते हो तो सबसे पहले यही निकालते हो r। और दूसरी बात, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना होता है, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n + 1/2, ये फॉर्मूला है। तो अब मैंने ये वैल्यूज डाल दी। अब देखिए अगली कैलकुलेशन हमारी क्या होंगी। अब अगले स्टेप में ये वाला जो n + 1 है ये n + 1 से कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, अब a पावर n तो बाहर बैठा है, ये तो बैठा ही रहेगा, और अंदर क्या बचा b अपॉन a के पावर n/2। ऑलमोस्ट डन है अब अपना रिजल्ट। क्या लिख सकते हैं इसको, a पावर n, a पावर को सेपरेट कर दो, b पावर n/2 a पावर n/2। अब बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ये a पावर n/2 आएगा,
और b पावर n बाई 2 आएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए बी का होल पावर n बाई, एंड बी डन आवर रिजल्ट, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, देख लीजिए, कोई डाउट है आपको तो पूछ लें, कहीं कैलकुलेशन में छोटा मोटा बड़ा कोई भी डाउट है तो पूछें उसको, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट। ठीक है, मेन रिजल्ट इतना है, ये आपने याद रखना है। एपी में ये रिजल्ट कैसा दिखता है वो ये है, और इस रिजल्ट का प्रूफ क्या है वो आपके सामने। तो इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, इफ यू हैव एनी डाउट, तो आप उसको पूछ लें। मन में कोई भी सवाल, कोई पर्टिकुलर स्टेप आपको नहीं समझा है तो आप पूछ सकते हैं। सर हाँ बोलो। सर वो जो आपने लेफ्ट साइड में राइट सबसे लास्ट वाली जो स्टेप लिखी है, तो वो जो लिखा है आपने n+1/2 वो सम ऑफ रियल नंबर। हाँ, ये एपी का फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। आप एपी के एन टर्म्स का फॉर्मूला पढ़े हो, क्या होता है, n/2 a प्लस एल, तो n/2 a प्लस एल 1 प्लस n, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। ओके सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर अगर ए नेगेटिव रहा तो अंडर रूट तो इमेजिनरी आ जाएगा ना? ये नेगेटिव रहेगा तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, क्योंकि जितने भी आपने अलजेब्रा पढ़नी है वो रियल नंबर सिस्टम के लिए पढ़नी है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे नंबर्स आपको देंगे नहीं कि रूट के अंदर नेगेटिव टर्म्स बने। तो जब आपको ए नेगेटिव दे देंगे तो साथ में बी भी नेगेटिव दे देंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपने अलजेब्रा पढ़नी है वो रियल नंबर सिस्टम के लिए पढ़नी है, तो नेगेटिव नंबर्स बनेंगे नहीं वहां पर। तो देखिए अगला, जैसे अब ये रिजल्ट को एक क्वेश्चन के थ्रू अपन वेरीफाई कर लेते हैं कि जैसे मैं आपको बोलूं insert 4 geometric means between 1 and 32, 1 और 32 के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो आपने जो प्रॉपर्टीज अभी पढ़ी वो भी मैं वेरीफाई कर देता हूं और अपन ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो जब आपको 4 मीन इंसर्ट करने हैं, ठीक है, एक पहला ज्योमेट्रिक मीन, दूसरा इंसर्ट किया, तीसरा इंसर्ट किया, चौथा इंसर्ट किया, ये 32 आ गया। टोटल 6 टर्म हमारे पास हो गए। ये मैंने मान लिया कि इंसर्टेड मीन्स हैं G1, G2, G3, G4। तो जब आपको ये 4 मीन्स निकालने हैं तो आप सबसे पहले क्या निकालते हो, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है, B/A का पावर 1 नंबर ऑफ इंसर्टेड मीन्स प्लस 1, मतलब 32 का पावर 1/5 विच इज 2। So now we get the common ratio, and once we get the common ratio, therefore first geometric mean क्या होता है, A into R power 1। A तो 1 है और R आपका कितना है, 2, तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन 2 आएगा। जब आप सेकंड ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो ये 1 into 2 power 2 आएगा। जब आप थर्ड ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो 1 into 2 power 3 आएगा। जब आप फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो 1 into 2 power 4 16 आएगा। तो ये चारों ज्योमेट्रिक मीन हमारे आ गए। अब आप डाल के देख लो, 2, 4, 8, 16 यहाँ डालोगे तो ये जीपी बन जाएगा। और ऑल्सो यदि आपको इन सारे इंसर्टेड मीन्स का प्रोडक्ट निकालना है,
जो दूसरी बात मैंने आपको वेरीफाई कराई थी कि यदि वी हैव टू फाइंड देयर प्रोडक्ट, 1 से लेके 4 तक जीआई का प्रोडक्ट अपन को निकालना है। तो एक तरीका तो ये है कि पहले चारों मीन निकाल लो, ये 2 निकालो, 4 निकालो, 8 निकालो, 16 निकालो और फिर इन सभी का प्रोडक्ट कर दो। एक तरीका तो वो है, लेकिन वो काफी लेंदी होगा। यदि मैंने आपको 2 नंबर्स के बीच में 100 मीन इंसर्ट करने को बोल दिया और फिर आपको बोला कि वो 100 का प्रोडक्ट फाइंड करो, तो आप ऐसा थोड़ी करोगे कि पहले 100 मीन पूरे निकालोगे और फिर सबको प्रोडक्ट करते बैठोगे। इसलिए अपन ने उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या दिया, if we have to insert 4 inserted means or if we have to find the 4 means inserted between 1 and 32 और उन चारों का प्रोडक्ट निकालना है, तो बजाय ये करने के कि चारों निकाल के प्रोडक्ट करेंगे, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या लिखाया था, इंसर्टेड मीन्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है g रेज़ टू दी पावर n, और g का वैल्यू क्या होता है, रूट AB। तो अपन ये फॉर्मूला लगा देंगे, देयरफॉर बाय दिस फॉर्मूला ये चारों मीन्स का जो प्रोडक्ट आएगा ये क्या आएगा, रूट AB। रूट AB कितना आता है, रूट 32, क्योंकि A 1 है और B 32 है, तो रूट AB कितना आएगा, रूट 32 आएगा। और रूट 32 पे पावर कितने का लगेगा, n। n कितने मीन इंसर्ट हमने किए, 4। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो रूट 32 जो होता है वो ये 2 का पावर 5 होता है, तो ये 2 पावर 5/2 होल पावर 4, तो ये बनेगा 2 पावर 10 और आंसर आपका आएगा 1024। आप चाहो तो करके देख लेना पहली मेथड से। पहली मेथड क्या है आपकी कि चारों मीन इंसर्ट कर लिए, अब आप इन चारों का प्रोडक्ट करके देख लो, 1024 आएगा। तो ये ज्यादा इजी था, बजाय ये करने के कि हम चारों मीन निकालेंगे और फिर चारों का प्रोडक्ट करते बैठेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला अपन लगाएंगे, दोनों से आंसर सेम आता है, इनका प्रोडक्ट करके देख लो, 1024 आने वाला है। So this is the utilization of this concept in the question. अब आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आपकी कोई सवाल है तो आप उसको पूछ सकते हैं, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट, तो आप उसको पूछ लें, मन में ना रखें। सर आपने वो रूट 32 को रूट 2 5/2 कैसे लिखे? देखो रूट 32 जो होता है 32 2 पावर 5 होता है ना, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा, और अब उस पे लगा हुआ है रूट, मतलब 2 पावर 5 पे लगा है रूट, और रूट का मतलब क्या होता है 1/2 की पावर, और पावर पे पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 पावर 5/2। समझा अभी? यस। ओके, और कोई डाउट किसी को? इसमें प्रोडक्ट ही निकाला जाता है, सम नहीं निकलता है इसमें। क्वेश्चन मुझ से भी पूछ सकते साहिल, लिख लिख के पूछने का जरूरत नहीं है, समय ज्यादा लगता है, पूछोगे तो शर्म नहीं आना चाहिए पूछने में, तुरंत तुरंत पूरा पूछ लेना चाहिए उसको। ठीक है, मेरे को भी पढ़ने में वक्त लगता है, आपको भी लिखने में वक्त लगता है, क्वेश्चन पूछोगे तो तुरंत डिस्कस हो जाएगा। आवाज आ रहा है साहिल? यस सर। हाँ, चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। कोई मन में आपके सवाल हो? आज अपन ने पूरा जो डिस्कशन रखा अपना वो ज्योमेट्रिक मीन पे डिस्कशन किया कि जब आपको 2 नंबर्स के बीच में एन मीन इंसर्ट हुई, पहली 2 बातें तो बड़ी इजी थी, 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन या फिर एन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन जब 2 नंबर्स के बीच में एन मीन इंसर्ट करना है तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द कॉमन रेशियो एंड देन वी कैलकुलेट ऑल द इंसर्टेड मीन्स, जो मैंने आपको करके भी बताया कि कितने ही नंबर ऑफ मीन इंसर्ट करने हैं। आप सबसे पहले आर निकालो, वंस वी गेट दी आर तो मेरे पास अब फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन रेशियो भी है, तो अब जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन होगा वो सेकंड टर्म होगा, और सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला ये होता है, जो सेकंड ज्योमेट्रिक मीन है वो थर्ड टर्म होगा और थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला ये है। तो इनडायरेक्टली आपको
ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने हैं का मतलब इनडायरेक्टली आपको जीपी के टर्म्स भर निकालने हैं। बस फर्क ये होता है कि जो मीन होता है वो टर्म से एक ज्यादा पोजीशन पे होता है। मतलब यदि फर्स्ट मीन मैं बोलूंगा तो वो सेकंड टर्म होगा, सेकंड मीन मैं बोलूंगा तो वो थर्ड टर्म होगा। तो इनडायरेक्टली मीन जो है वो जीपी के टर्म्स हैं, और जीपी के टर्म्स कोई भी निकालने के लिए दो ही बातें रिक्वायर्ड है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म तो क्वेश्चन में दिया जाता है, मेनली फोकस कॉमन रेशियो पे है। तो पहली बात हमारी ये थी। और दूसरी बात ये थी कि यदि आपको केवल दो इंसर्ट करने हैं तो उसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, ए स्क्वायर इंटू बी का पावर 1/3, और दूसरा होता है ए बी स्क्वायर का पावर 1/3। और उसमें क्वालिटी ये होती है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो ए बी के प्रोडक्ट के बराबर आता है। और अब अगली बात जो आपको नोट में दूसरा पॉइंट आज आपको एक्सप्लेन किया कि यदि आप दो नंबर्स के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करोगे तो उन सारे इंसर्टेड ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट जी का पावर एन होता है। ये सेकंड था अपना। तो इसका यूटिलाइजेशन मैंने आपको दोनों कंसेप्ट का एक क्वेश्चन में करके बताया। आई होप आपको समझा होगा ये, और आपके मन में अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा इसको लेके। फिर भी कुछ है तो पूछ लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं पूछते इसका मतलब आपको हर चीज समझ गया, और आप बिल्कुल जो टेस्ट होगा उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपना देंगे, ऐसी आपसे उम्मीद है। और हमारी उम्मीदों पे आप खरा उतरेंगे, ऐसी भी आपसे उम्मीद है। एक क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। देखते हैं कोई क्वेश्चन मिल जाए आपके लायक। तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन से ही रिलेटेड है। The question is, पेन तो चल ही नहीं रहा। दूसरा क्वेश्चन ये है, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x square minus 18x plus 9 equals to 0। आपके ऑप्शन है 3, 4, 2, 1, या मैं इसको 1, 2, 3, 4 कर देता हूँ। बहुत ही पांचट सवाल। इसके रूट्स के ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट्स का ज्योमेट्रिक मीन। अन्वेषा करेक्ट है, धीरे धीरे बत्ती जलेगी और आंसर आना शुरू होंगे। मानसी करेक्ट है, जिसकी जितनी जल्दी बत्ती जल जाए। प्रणव करेक्ट है, अरमान करेक्ट है, संस्कृति करेक्ट है, ऋषभ बोधे करेक्ट है, बाप रे, बाकियों का जल ही नहीं रखे बत्ती। और सब चेक करिए। प्रणव क्या लिख रहे हो ये?
आयुष चेक करें। बाप रे, इतना उम्मीद नहीं था आप लोगों से, इतना खतरनाक करोगे। तन्मय रंगारी करेक्ट है, हर्ष अंबारते करेक्ट है, हर्ष वैष्णव करेक्ट है, विवेक करेक्ट है, जीविता करेक्ट है, खुशी गखारे करेक्ट है, खुशी रामटेके करेक्ट है, अंकित कुमार करेक्ट है, मुरसलिन पठान करेक्ट है, यश शरोदे करेक्ट है। धीरे धीरे बत्ती जल रहा है और आता जाएगा। आयुष चेक करें। चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एकदम 5 सवाल, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। यदि जेई में कुछ सबसे ज्यादा इजी है तो वो ये है। तो बताइए इससे ज्यादा इजी क्या बनाऊं। हर्षल करेक्ट है। तो सॉल्यूशन में अपन को इस क्वाड्रेटिक के ज्योमेट्रिक रूट्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना था। तो अपन जानते हैं कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, 2 रूट्स होंगे भैया, तो ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट अल्फा बीटा, बस। और आप जानते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए, तो कितना आएगा 9। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। डन, खत्म। पता नहीं क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे। समझ गया साहिल साहू तुमको? अरे हाँ ना तो बोलो। नहीं नहीं चलेगा, लो चलिए। तो इतना 5 सवाल ज्योमेट्रिक मीन, यदि आप ये भी नहीं करोगे तो सोच लीजिए फिर क्या करोगे। इतना आपको करना ही पड़ेगा। यह है ज्योमेट्रिक मीन। अगली क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिस्कस करेंगे, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और उसके बाद फिर अपन हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे डिस्कशन करेंगे, एचपी पे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। चैप्टर आपका प्रोग्रेशन है, जिसमें आपका अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों आएगा टेस्ट में। ठीक है, तो बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय।